हस्ते पद्मासने संस्थिता वन्दे पति शारदाम् बुद्धिं प्रदां शारदाम् बुद्धिं प्रदां शारदाम् बुद्धिं प्रदां शारदाम्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अब कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आप सभी का परिचय संस्कृत जगत के प्रसिद्ध विद्वान श्री वसंत देव पुजारी जी से करवाते हैं, जिनका संपूर्ण जीवन ही संस्कृत के लिए समर्पित है। आपके द्वारा अभियंत्रण शास्त्र और अर्थशास्त्र की उपाधि प्राप्त की गई है तथा संस्कृत भारती के 3 देशों के कार्यों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, भारत, अमेरिका तथा कनाडा। इसके साथ साथ संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु दुबई, आबू धाबी, शारजहां, ओमान इत्यादि देशों में आपका गमन होता रहता है। आप संस्कृत, मराठी, हिंदी तथा आंग्ल इन 4 भाषाओं में पारंगत हैं। आपको सामाजिक कार्यों का 53 वर्षों का अनुभव है, जो कि अत्यंत हर्ष का विषय है। महोदय, आपका स्वागत है। तो आइए सर्वप्रथम सुनते हैं आज का सुविचार, जो लेकर आ रहे हैं आशुतोष। आज का सुविचार, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अर्थात जिस मनुष्य की वाणी मीठी हो, जिसका काम परिश्रम से भरा हो, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त हो, उसका जीवन सफल है। धन्यवाद। धन्यवाद आशुतोष, आपका सुविचार अत्यंत ज्ञानवर्धक है। हम सभी के लिए संस्कृत भाषा का गौरवमय इतिहास जानना जरूरी है। तो आइए हम सभी जानते हैं इस भाषा के गौरव को, जिसके विषय में बताने आ रहे हैं हितेश। धन्यवाद इशिका। आज मैं आप सभी को देववाणी, निर्वाणवाणी इत्यादि नामों से विख्यात संस्कृत भाषा के गौरवमय इतिहास से परिचित करवाता हूँ। यही एक ऐसी भाषा है जो कि देवों के द्वारा बोली जाती थी। यह भाषा अत्यंत शुद्ध व वैज्ञानिक भाषा के रूप में आज भी जानी जाती है। विदेशों में आज भी इस भाषा को बहुत सम्मान प्राप्त है। अपने गौरव के कारण ही आज भी संस्कृत दिवस संपूर्ण भारतवर्ष में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 1969 में श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर संस्कृत दिवस को मनाने की घोषणा की गई, जिसे वैदिक साहित्य में श्रावणी भी कहा जाता था। इसके पीछे एक यह भी तथ्य रहा है कि जिस प्रकार रक्षाबंधन रक्षा सूत्र का प्रतीक है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा भी सभी भाषाओं को एक सूत्र में बांधते हुए उनका संवर्धन करती है। धन्यवाद हितेश, आपने तो गागर में सागर की सदृश संस्कृत भाषा से हम सभी को अवगत करवा दिया। तो अब हम आज की प्रतियोगिता का प्रारंभ करते हैं। अब मैं आगे के मंच संचालन के लिए स्वनील को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद इशिका। हमारी आज की प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में श्री सुनील अग्रहरि जी, जो कि हमारे विद्यालय में संगीत के अध्यापक हैं और एक अच्छे कवि भी हैं। आपका संस्कृत और हिंदी भाषा से विशेष लगाव है। श्री वेंकटेश आर्य जी,
जो हमारे विद्यालय में संस्कृत के अध्यापक एवं साथ ही योग में भी अत्यंत निपुण हैं। महोदय, आप दोनों का इस सभा में हार्दिक अभिनंदन है। अंतर सदन प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा ज्ञानवर्धन करना है। तो आइए आज की इस अंतर सदन प्रतियोगिता के नियमों से आप सभी को अवगत करवाते हैं। प्रतियोगिता के नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम, प्रतियोगिता में प्रत्येक सदन से एक छात्र भाग ले। दूसरा नियम, प्रतियोगिता में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के छात्र भाग ले सकते हैं। तीसरा नियम, प्रतियोगिता की समय सीमा 2 से 3 मिनट रखी गई है। पहली ध्वनि 2 मिनट पर बजाई जाएगी और दूसरी 3 मिनट पर। चौथा नियम, श्लोकों एवं संस्कृत गीत की भाषा स्पष्ट होना जरूरी है। पांचवा नियम, प्रतियोगिता का मूल्यांकन निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। आत्मविश्वास के लिए 5 अंक, प्रस्तुतिकरण के लिए 5 अंक, कंठस्थीकरण के लिए 10 अंक और उच्चारण के लिए 10 अंक। इस प्रकार कुल अंक 30 निर्धारित किए गए हैं। निर्णायक मंडल का निर्णय सर्वमान्य होगा। अब मैं प्रतियोगिता के मंच संचालन के लिए जिमित को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद स्वनील। तो आइए प्रतियोगिता का प्रारंभ करते हैं अपनी सदन से। मैं विद्वान को सिद्धांत स्त्रोत के लिए आमंत्रित करता हूँ। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्बिलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डवद्वयं चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं शिवं शिवं। जटाकटाह संभ्रमभ्रमण्डिलिम्पनेझरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावति किशोरचन्द्रशेखरे रवि प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बंधु बंधुरसुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति अचित दिगंबरे मनो विनोद हेतु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल सूरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्वलभलिप्त दिग्वधूमुखि मदान्ध सिंधुर सूरत गुप्तरी मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। सहस्रलोचनं प्रदीप्त शेषलेख शेखर प्रसूने धुरि धोरणे विधूसरान्धुपीठ भुजंग राजमालयानि बद्ध जात पुत्रक श्रेयचिराय जायतां चकोर बंधु शेखर। ललाट चट्वरज्वल धनंजय स्फुलिंग भानि पीत पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका दगद् 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 ज्वलद् धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसायकी धराधरेन्द्र नंदिनी कुजागर चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रति मम। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर सूरत कुहुनि शीति निहित महाप्रबद्ध बद्ध कंध लिंपने जरीधरस्तनोतु कृत्य सिंधु कलानिधान कंधर श्रियं जगद्गुरंधरः। प्रफुल्लनील पंकज प्रपंचालंबिकंठ कंधनि रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्दकच्छिदं समन्तकच्छिदं भजे। अखर्व सर्वमङ्गल कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं समन्तकान्तकं भजे। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। धन्यवाद रितु, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। अब मैं नीर सदन की ईवा को आमंत्रित करता हूँ। वे आकर अपनी मधुर आवाज में अपनी प्रस्तुति से। सर्वलोकेषु रम्यं भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यं बोलो बोलो येन सर्वे
पर्वतो हि सर्वोच्च विहायस शिरचुम्बी स्वप्रहरेण सुवीरा सुसैनिकास्मदीयमदीय सर्वलोकेषु रम्यम् भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् क्रोडे च क्रीडरता नेद्य सहस्रधारा सपुष्टप्रणेशनीरे देशासुनस्तबकमदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् धर्मस्य मेन शिक्षा वैरितना विधेया धर्मस्य मेन शिक्षा वैरितना विधेया हिंदी वयं च सभूमि भारतमस्मदीयं मदीयं भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम्। धन्यवाद दीपा, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ वायु सदन से लक्ष्य को। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरम् अधरं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरम्। वेणु मधुरो रेणु मधुरा पाणि मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं रं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरम्। धन्यवाद लक्ष्य, आपने तो साक्षात कृष्ण को ही हमारे सामने साकार कर दिया। प्रतियोगिता के अंत में मैं आमंत्रित करता हूँ पृथ्वी सदन के प्राचार्य को। नमो नमः। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीना
तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम् न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्गत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम् येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति केयुराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारानाचन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा। धन्यवाद। धन्यवाद पर्जन्य, बहुत सुंदर श्लोकों की प्रस्तुति की आप। अब मैं वैदेही को बुलाता हूँ मन संचालन के लिए। धन्यवाद जी। मैं शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे सात्वो न हि सर्वत्र चंदनम न वने वने। इन पंक्तियों के साथ अब मैं माननीय अतिथि महोदय जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमें संस्कृत भाषा के विषय में अनूठे तथ्यों से अवगत करवाएं। सर अनम्यूट कर पा रहे हैं हमारे अतिथि महोदय? प्रीति मैम? एक सेकंड मैं उनको कॉल करती हूँ, मुझे मैम नजर नहीं आ रहे हैं शायद सर। कोई बात नहीं, अभी तो थे सर। जी जी जी। हरिओम। नमस्कार सर। हरिओम। प्रणाम। नमस्ते। सुनाई दे रहा है? जी सुनाई बिल्कुल दे रहा है। दर्शन भी हो जाए तो बहुत अच्छा लगे। हाँ मैंने तो खोल दिया है। जी जी धन्यवाद जी। आरंभ करें। आपको स्पॉटलाइट हम अभी कर लेते हैं। नमस्ते। सभायाम् उपस्थिताः प्राचार्य महोदय, सर्वे छात्राः, भ्रातरः भगिन्यश्च, एतत् प्रमोदस्य विषयः। अद्य संस्कृतदिनं विद्यालये आचर्यमानम् अस्ति। सर्वेभ्यः ये प्रतिभागिनः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। तैः उत्तमा प्रस्तुतिः सर्वेषां पुरतः कृता। आप सभी लोग संस्कृत के कितना समझ पाएंगे मुझे आशंका है, और इसीलिए आगे हिंदी में ही बोलना चाहूंगा। आप सभी स्तोत्रों का और सुभाषितों का कंठस्थीकरण कर रहे हैं, ये तो आनंद का विषय है, किंतु आगे हमको उसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। अभी विद्यालयों में जो प्रकार की पढ़ाई है
उससे हमको न भाषा बोलनी आती है न लिखनी आती है, अंक प्राप्त हो जाते हैं। ये पद्धति अनुचित है। भाषा आना इसका अर्थ हमको बोलना आना चाहिए। जैसे हम बिना विद्यालय गए भी हिंदी बोल सकते हैं, वैसे ही हम संस्कृत भी बोल सकें। उसके लिए विद्यालय जाने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल सुनने की आवश्यकता है। भाषा सुनने से आती है। हमारी अपनी मातृभाषा हमने परिवार में सुनी और फिर हम एक एक अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य बोलने लगे। इसी क्रम से हमको संस्कृत बोलना आना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि हमें संस्कृत आती है। संस्कृत आना कितना महत्वपूर्ण है, तो हमारी मातृभाषा हम शुद्ध तभी बोल पाएंगे जब हमको संस्कृत आएगी। आज सभी लोग अपवाद छोड़कर भारतीय भाषा शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं, लिख भी नहीं पा रहे हैं। उसमें कई भाषाओं का मिश्रण है। एक है पुर्तगीज, दूसरी पर्शियन, तीसरी अरेबिक, चौथी उर्दू, पांचवी तुर्की, छठी आंग्ल। इन 6 भाषाओं का मिश्रण यानी हिंदी ऐसा कहा जा रहा है। तो ये तो कोई हमारी भाषा की रक्षा करना नहीं हुआ। यदि हमको अपनी भाषा की रक्षा करनी है तो हमको संस्कृत आनी ही पड़ेगी। क्यों कि नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई वस्तुएं बाजार में आती हैं। उनके ये सामान्यतः ये आविष्कार विदेशों में होते हैं, तो विदेशों से आयातित वस्तुओं के नाम भी आयातित ही होते हैं। उनको आरंभ में तो हम उच्चारण करें, किंतु शीघ्रता से हम अपनी भाषा में उसका नामकरण कर पाएं तो हमारी भाषा ये मिश्रित भाषा नहीं बनती। यदि हम आंग्ल भाषा के शब्दों का स्वीकार करेंगे तो हमारी भाषा की प्रकृति ही बदल जाएगी। उदाहरण के लिए कंप्यूटर इस शब्द को हमने हिंदी में प्रयोग किया तो उसका लिंग क्या होगा, ये समस्या खड़ी हो जाती है। कंप्यूटर चलाया कि कंप्यूटर चलाई, क्या शुद्ध, इसका कोई आधार नहीं है, प्रमाण नहीं है। और इसलिए दोनों यदि शुद्ध मानी जाएगी तो भाषा में एक उत्पाद आरंभ हो जाएगा। फिर एक कंप्यूटर है तो कंप्यूटर कहेंगे, अनेक है तो क्या कहेंगे, कंप्यूटरें कहेंगे क्या। तो इसका भी कोई आधार नहीं है, प्रमाण नहीं है व्याकरण में। और अपने मन से हम भाषा को मोड़ते चले जाएंगे तो भाषा की प्रकृति विनष्ट हो जाएगी। और इसलिए अपनी मातृभाषाओं को बचाने के लिए हमको संस्कृत की आवश्यकता है, क्योंकि संस्कृत ऐसे नए शब्दों को गढ़ने में बहुत ही समर्थ है। लाखों करोड़ों नए शब्दों को वो गढ़ सकता है। और इसलिए कंप्यूटर के लिए संगणक ये शब्द प्रयोग संस्कृत में होता है। पेन ड्राइव के लिए स्मृति ये शब्द प्रयोग होता है। तो संगणक से संबंधित जितने भी उपकरण या प्रक्रियाएं हैं उन सभी के लिए संस्कृत ने शब्द गढ़े हैं और उसका कोश भी छापा है। और इसलिए हमको संगणकीय शास्त्र के लिए किसी अन्य भाषा पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। संस्कृत के शब्द सभी भारतीय भाषाओं में स्वीकार्य होने के कारण हम एक दूसरे से संवाद करते समय उन्हीं शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो बाकी भाषा के लोग भी इसको समझेंगे। ये संस्कृत की विशेषता है। और इसीलिए हमको अपनी भारतीय भाषा में शिक्षा लेनी है तो संस्कृत के शब्दों को प्रयोग करना होगा। उसके लिए संस्कृत सीखनी पड़ेगी, तभी हम शब्दों का नया निर्माण भी कर पाएंगे। हमारे जितने भी आंग्ल काल में हुए महापुरुष हैं उन सबने तो अंग्रेजी पढ़ी थी, किंतु उन्होंने संस्कृत का ही गुणगान किया। उदाहरण के लिए युवकों के जो आदर्श हैं वो विवेकानंद जब भारत भ्रमण कर रहे थे तो वो गुजरात पहुंचे
और वहां उन्होंने एक संस्कृत शिक्षक के साथ 1 वर्ष रहकर संस्कृत भाषा सीखी, संस्कृत भाषा का व्याकरण सीखा और फिर वेदांत शास्त्र में प्रवेश किया। वही वेदांत उन्होंने पूरे विश्व में फैलाया। अमेरिका, इंग्लैंड, ये दोनों देशों में उनके जितने भी भाषण हुए वो वेदांत के ऊपर ही अधिक हुए। तो ये तभी संभव हो पाया जब वो संस्कृत सीखे। तो विश्व में हमको अपनी बात को यदि पहुंचाना है तो अपने शास्त्रों का अध्ययन करना होगा और उसके लिए संस्कृत अनिवार्य है। जैसे पश्चिम के शास्त्रों को पढ़ना है या आधुनिक हम पढ़ रहे हैं, हम बॉटनी, जूलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी पढ़ रहे हैं, ये सब पश्चिम में विकसित शास्त्र हैं, उसके लिए हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। किंतु भारतीय शास्त्रों को यदि हमको पढ़ना है तो हमको संस्कृत के अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरा उदाहरण है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। उन्होंने संविधान सभा में भारत की राज्य भाषा संस्कृत हो ऐसा प्रस्ताव रखा था। वो किसी कारण गिर गया, किंतु प्रस्ताव उन्होंने ही रखा था और दक्षिण भारत से मुसलमानों से भी समर्थन प्राप्त हुआ था। तीसरे है डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो अर्थशास्त्री हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके कार्यकाल में दिल्ली में विज्ञान भवन में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन हुआ था जिसका उद्घाटन उन्होंने किया था। ये लगभग 9 वर्ष पहले की बात है। उस समय उनके भाषण का पहला वाक्य था कि संस्कृत ये भारत की आत्मा है, और यही शीर्षक देकर सभी समाचार पत्रों ने उसको छापा था। तो वे भी भारत, संस्कृत को भारत के लिए अनिवार्य, आत्मा ही नहीं रही तो भारत कहाँ रहेगा। इसलिए भारत रहना है तो संस्कृत होनी ही चाहिए। वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने संस्कृत सप्ताह के निमित्त एक पत्र ही भेजा है। वो प्रस्तुत हुआ है सोशल मीडिया में, और कल उन्होंने संस्कृत दिवस पर ट्वीट भी किया है। मैं उस पत्र की एक पंक्ति केवल पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि एषा भाषा विपुलस्य साहित्य समूहस्य भारतीयस्य ज्ञानस्य विज्ञानस्य संस्कृत्याः संस्कारस्य दर्शनस्य मूल्यानां च अभिव्यक्तेः वाहिका अस्ति। यानी हमारे जितने भी मूल्य है, संस्कृति है, ज्ञान है, परंपराएं हैं, उसकी वाहक ये भाषा है। और इसलिए हमको यदि भारतीय बनना है तो हमको संस्कृत पढ़नी ही होगी, नहीं तो हमारा शरीर भारतीय रहेगा, बुद्धि हम विदेशी शास्त्र और विदेशी भाषा पढ़ने के कारण विदेशी बन जाएगी। तो इसीलिए संस्कृत की महत्ता है। हम आपके विद्यालय में 8वीं तक संस्कृत है ऐसा मैंने सुना है, वो आगे भी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में हो, उसके लिए छात्रों को ही अनुरोध करना होगा। नई शिक्षा नीति में आश्वासन दिया है कि जिस छात्र को जो भाषा पढ़ने की इच्छा है वो उस भाषा को पढ़ सकेगा। कोई भी 6ठी से लेकर 8वीं तक 3 भाषाएं, 9वीं से 12वीं तक 2 भाषा, 9वीं से 10वीं तक 2 भाषाएं, और 11वीं 12वीं में 1 भाषा कम से कम, ये भाषाएं पढ़ने के लिए उसको स्वातंत्र है। छात्रों की जो इच्छा होगी उसके अनुसार वो पढ़ सकेंगे। इसलिए मेरा विद्यालय से अनुरोध है कि वो छात्रों के लिए संस्कृत उपलब्ध रहे, इसकी व्यवस्था करें। छात्रों से अनुरोध है कि वे आवेदन करें विद्यालय के लिए और कहें कि हमको 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में संस्कृत उपलब्ध हो, ताकि जो जो पढ़ना चाहेंगे वो सभी छात्र संस्कृत पढ़ पाएंगे। शिक्षा नीति में आगे भी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर भी चाहे कोई शिक्षा हो चाहे सामान्य शिक्षा हो, सभी में छात्रों की इच्छा
विषय कहा गया है। इसलिए वो MBBS पढ़ रहा हो तो भी संस्कृत पढ़ सकता है, वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा हो तो भी संस्कृत पढ़ सकता है। इसकी तैयारी सभी संस्थाओं में आरंभ हो चुकी है। उदाहरण के लिए कल ही मैं IIT खड़गपुर के कार्यक्रम में सम्मिलित था। वहां उन्होंने संस्कृत की एक अध्यापिका नियुक्त की है नियमित तौर पर, और वहाँ इंडियन नॉलेज सिस्टम नाम का एक नया विभाग खोला है जिसमें अनुसंधान करने के लिए उन्होंने छात्रों को आमंत्रित किया था। नया विभाग है और उसमें 400 से अधिक छात्रों ने पंजीयन किया है। तो IIT खड़गपुर की ये कथा है। फिर IIT में उन्होंने नियमित अध्यापक नियुक्त किया है। मुंबई में तो बहुत पहले से ही एक प्राध्यापक नियुक्त है। आगे भी VNIT नागपुर में एक प्राध्यापक नियुक्त करने की तैयारी चल रही है और सभी और इलेक्टिव सब्जेक्ट इस नाते से संस्कृत रखा जा रहा है। तो इन उच्च शिक्षा संस्थानों में भी संस्कृत की उपलब्धता आरंभ हो गई है। इसलिए सभी छात्रों को के सामने ये प्रश्न खड़ा नहीं होगा कि हम निचली कक्षाओं में संस्कृत पढ़कर आगे क्या करेंगे। तो आगे हम PhD तक संस्कृत पढ़ सकते हैं, और यदि हम अनुसंधान करना चाहते हैं तो भारत में लगभग 40 लाख पांडुलिपियां संग्रहित हैं जो संस्कृत के विषय की है, संस्कृत भाषा में है। उसको हम यदि उसका अनुसंधान करेंगे तो हमको PhD तो मिलेगी, किंतु भारतीय ज्ञान हम बाहर ला सकेंगे, विश्व के सामने परोस सकेंगे। हमारे पूर्वजों ने जो भी कुछ अनुभव किया इतने लाखों वर्षों के इतिहास में, वो सब उन्होंने संग्रहित कर रखा है संस्कृत भाषा में, ग्रंथों में। अंग्रेजी में किसी ने नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज आने के पहले हमारे देश में अंग्रेजी थी ही नहीं, और इसीलिए शिक्षा की भाषा संस्कृत होने के कारण जो भी ज्ञान संग्रह है वो संस्कृत भाषा में है। उस ज्ञान के सागर में डुबकी लगानी है तो हमको संस्कृत भाषा सीखनी होगी। आप आंग्ल भाषा सीखिए, पढ़िए, उससे विदेशों में जो विकसित होने वाले शास्त्र है उसका ज्ञान हमको प्राप्त होगा, किंतु भारतीय ज्ञान से हम वंचित न रहें, इसलिए संस्कृत हमको पढ़नी चाहिए। ये कोई केवल उपाधि प्राप्त करने का विषय नहीं है, ये जीवन की समग्रता को समझने के लिए उपयोगी है। हम केवल धनार्जन कर लेने मात्र से हमारा जीवन सफल नहीं होने वाला, न हमको सुख की, आनंद की प्राप्ति होने वाली। इसलिए जीवन को समझना है तो हमारे अनुभव ही हमको सामने आने वाला है, और उसका अनुभव सभी निबंध है। उसको आचरण करना सभी भारतीयों का कर्तव्य है, तभी हमारा व्यक्तिगत सामूहिक जीवन की उन्नति पाएगा। इतना मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संस्कृत से यदि भारत ओतप्रोत हो जाएगा तो भारत समर्थ बन जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। इसलिए संस्कृत भारतम समर्थ भारतम। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपने तो बहुत ही रोचक बातें हमें बताई। विद्वत्त्वं च निर्भत्त्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। इन पंक्तियों के साथ अब मैं प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आज की प्रतियोगिता के परिणामों से अवगत करवाएं तथा हमारा मार्गदर्शन करें। सुनीता जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रतियोगिता के परिणाम आप बता दें, उसके बाद फिर मैं बच्चों से दो बातें कहूंगा। और अतिथि श्री देव पुजारी जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, और मैं अभी आपसे बात करता हूँ। सुनीता जी, आप पहले प्रतियोगिता के परिणाम बता दें। जी, आपको प्रणाम करते हुए निदेशक महोदय जी और प्रिंसिपल सर और हमारे माननीय अतिथि को प्रणाम करते हुए मैं आज के इस स्पर्धा का जो भी हमारा रिजल्ट है उसको मैं अनाउंस कर रही हूँ। उसको मैं
घोषित कर रही हूँ। तो बच्चों ने तो हमें अचंभित कर ही दिया, इतनी सुंदर वाचन, इतना सुंदर गायन, इतना सुंदर रेसिटेशन करके। तो यहाँ देखिए हमारे निर्णायक मंडल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितनी मुश्किल हुई होगी, आप हम सुनते हुए समझ रहे थे कि आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। तो इस तरह से रिजल्ट्स हैं। हमारे जो थर्ड प्राइज है वो हमारे पृथ्वी सदन को जाता है प्राजन्य जी को। प्राजन्य जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। मैं कुछ तालियां सुन सकूं तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत ही साधुवाद, बहुत ही सुंदर उच्चारण, स्पष्ट और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, बहुत बढ़िया। और हमारे द्वितीय सदन जो हैं वो हैं वायु सदन, और इनके जो प्रतिभागी थे, इनका नाम है लक्ष्य। लक्ष्य, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सुंदर वाचन, बहुत सुंदर गायन, सुरमय। और प्रथम पुरस्कार के विजेता हैं दो सदन, अग्नि व नीर। और विभुकांत और ईवा, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत स्वागत। आज की इतनी सुंदर स्पर्धा को आपने कितना सुरम्य कर दिया जी। सभी को बहुत धन्यवाद, निर्णायक मंडल को खास तौर पर। और प्रधानाचार्य जी से निवेदन है, अपना आशीर्वचन जरूर दें। जी सुनीता जी, धन्यवाद। एक बार फिर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं आज की इस विशेष प्रार्थना सभा में। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे बच्चों ने अपने विचारों की प्रस्तुति की, मुझे नहीं लगता कि ये एक प्रतिस्पर्धा थी या प्रतियोगिता थी। आचार्य जी, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इन बच्चों के भावों को अगर देखें और जिस तरह से उन्होंने ये प्रस्तुति की है, मुझे यह कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इन बच्चों में जो हर्ष है, जो उल्लास है और जो इनकी क्षमता है, जो इनकी प्रतिभा है, इसमें समस्त विद्यालय परिवार अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रहा है। और जो आपने इतने अच्छे विचार और जो मार्गदर्शन दिया है, जो प्रोत्साहन दिया है बच्चों का, हम आपको यहाँ पर इस सभा में और इस मंच से यह इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अलकौन परिवार की तरफ से जो ये प्रथा हमारी चली आ रही है और जिस तरह से भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में जो योगदान होना चाहिए, उसको जिस तरह से हमारे निदेशक महोदय जी ने ये प्रथा यहाँ पर शुरू की थी और जिस तरह से हमारे शिक्षकगण और सभी बच्चे और उनके परिवारों ने इसको आगे बढ़ाया है, उसका विकास देखते हुए, उसमें बच्चों का सम्मिलित होना देखते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। और जैसा कि आपने बहुत सरल शब्दों में बहुत ही गंभीर विचार जो बच्चों के लिए दिए हैं और जो मार्गदर्शन दिया है कि अगर भाषा को आपको अपने जीवन शैली में ढालना है, और जिस तरह से आपने संस्कृत भाषा को भारत की आत्मा कहा, जो विचार आपने बच्चों के सामने प्रस्तुत किए, हम खुद इस बात पर विश्वास करते हैं कि संस्कृत में ही हमारी संस्कृति है और उस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम जरूर सारे प्रयास करते रहेंगे। आज का यह आयोजन भी उसी प्रयास की दिशा में एक छोटा सा कदम था और हमें आशा है कि हम इस तरह से और भी कदम उठाते रहेंगे। और जैसा आपने बोला कि मैं भी आपकी तरफ से और अपने अलकौन परिवार की तरफ से बच्चों से, उनके अभिभावकों से और शिक्षकों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो अवसर आपको चाहिए हम आपको वो अवसर प्रदान करेंगे, आप उसका भरपूर फायदा उठाएं और यह आप बच्चों की तरफ से, परिवारों की तरफ से देश निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों से आप सबका अभिनंदन करता हूं। जो बच्चे जिन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिन शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने उनका मार्गदर्शन किया, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुनीता जी 2 मिनट और लेना चाहूँगा कि अगर हमारे निदेशक महोदय जी सुन पा रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि हमारे बच्चों को 2 शब्द अपने आशीर्वाद के जरूर कहें। जी सर, उनको हम देख नहीं पाए अटेंडेंस लिस्ट में, जी जी क्षमा करेंगे, मगर उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं हमारे साथ में और हम हमारा आज का कार्यक्रम
जी, तो सर आपके आशीर्वचन मिल गए हैं हमें, क्योंकि सर का कुछ प्रायर अपॉइंटमेंट था सर, तो डेफिनेटली आज तो हम सब बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं कि आचार्य जी ने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और इतना बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए सुनीता जी आपका धन्यवाद। आपने और आपके शिक्षक गणों ने और बच्चों ने मिलकर यह जो प्रयास किया है, जरूर इस प्रयास में हम आगे सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद सर। इशिका बेटा आइए। यस मैम। धन्यवाद महोदय, आपके विचार हमारे लिए प्रेरणादायक है। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचः तथा क्रियः, चित्ते वाची क्रियायां च साधूनामेक रूपता। इन पंक्तियों के साथ मैं मुख्याध्यापिका जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने स्नेहिल शब्दों से कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद इशिका। अपने अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, प्रधानाचार्य जी को सम्मान पूर्वक नमस्कार करते हुए, अपने निदेशक महोदय जी को नमस्कार करते हुए और प्रिय छात्रों आप सभी का अभिनंदन करते हुए इतनी हार्दिक प्रसन्नता हो रही है मुझे। आज चरण पड़े हैं हमारे विद्यालय में एक ऐसे विद्वान के जिन्होंने, अगर मैं कहूँ कि चक्षु खोल दिए हैं तो गलत नहीं होगा, और संस्कृत के लिए जो वो आपको एक सीधी सी बात कहना चाह रहे थे कि किसी भी भाषा को तब सीखा जा सकता है जब वो सुनी जाए, और यही आपका मूल मंत्र रहेगा, जितना सुनेंगे उतना सीखेंगे, जितना सुनेंगे उतना सीखेंगे। तो श्रवण सबसे पहले होना बहुत आवश्यक है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे वर्गों में, हमारे विद्यालय में 4 वर्ग हैं, और ये 4 वर्गों में सबसे अधिक आशीर्वाद जो मिला है वो मिला है हमारे मध्यम वर्ग को, इस तरह से, क्योंकि संस्कृत का पठन पाठन हमारे वर्ग में होता है और इसी से आगे परिपाटी चलती है। और आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपके आशीर्वाद से हम चाहेंगे बिल्कुल ये यात्रा चलती रहे, बच्चे सीखते रहें। मेहनत सभी बहुत कर रहे हैं, हमारे शिक्षक भी, हमारे निर्णायक मंडल भी, हमारे जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक भी, उन्होंने कितनी मेहनत की इन बच्चों को तैयार करने में। मैं जानती हूँ वो कितना सुंदर संचालन, कितना सुंदर मार्गदर्शन करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रार्थना सभा एक विशिष्ट प्रार्थना सभाओं में गिनी जाएगी, और इतनी सुंदर वाचन, इतना सुंदर श्रवणन कहीं हम लोग का पहले कभी हो ही नहीं पाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद महोदया जी। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैम मे वी एंड द मीटिंग प्लीज। जी जी, इसी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हमारे अतिथि महोदय, धन्यवाद। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। धन्यवाद अध्यापिका जी। धन्यवाद अध्यापिका जी। I would request you to please end the meeting.